स्वागत है आपका सांवरिया मित्र CKB यूट्यूब चैनल पर। साथियों, स्वागत है आपका आज के नए अपडेट में। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान द्वारा साथियों आज एक नया अपडेट जारी किया गया है। साथियों, मैं आपके पास में ये शेयर करना चाहता हूँ, जैसा कि रोजाना एक नया अपडेट मैं आपके पास शेयर करता हूँ। साथियों, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु आवश्यक सूचना जारी कर दी गई है विभाग के द्वारा। साथियों, बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। राखी के शुभ अवसर पर 1.5 गुना आवेदकों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य शुरू होने वाला है। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर द्वारा जो नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती 2023 के जो फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करवाए गए थे, विज्ञप्ति जिसकी F1097 SIHFW/MH रिक्रूटमेंट नर्सिंग ऑफिसर 2023-4649 के तहत जो 5 मई 2023 को जो ऑनलाइन आवेदन कराए गए थे, उसमें उसी क्रम में समस्त आवेदकों को यहाँ पर सूचित किया जा रहा है कि नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु जो ऑनलाइन आवेदन कराए गए थे, उसमें वर्गवार और श्रेणीवार 1.5 गुना आवेदकों के जो सत्यापन का कार्य है वो 2 सितंबर 2023 से स्टार्टअप होने वाला है। 2 सितंबर 2023 से जो कार्यक्रम सत्यापन का जारी किया गया है, उसके अनुसार सत्यापन होने वाले हैं। तो आमंत्रित जो आवेदक हैं साथियों, जो आवेदक आमंत्रित हैं 1.5 गुना अभ्यर्थी जो इस सूची में है शामिल हैं, वो राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर में व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट और साथ में जो अपने अपलोडेड दस्तावेज हैं वो समस्त दस्तावेजों के सत्यापित फोटो प्रति मिलान हेतु संबंधित मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। हाँ साथियों, ये आज 1.5 गुना अभ्यर्थियों का जो लिस्ट जारी की गई है, 255 पेजों का ये जो PDF है, इसमें 1.5 गुना जो अभ्यर्थी हैं उनका जो सत्यापन होना है वो मूल प्रिंट आउट ऑनलाइन आवेदन का और समस्त दस्तावेजों के जो प्रिंट आउट है जो उन्होंने ऑनलाइन करते समय जो सबमिट किए थे, वो सभी लेकर उपस्थित होना सुनिश्चित करना है। तो साथियों, आपको जानकारी दे दूँ यहाँ पे कि जो ऑनलाइन आवेदन में जो प्राप्तांक भरे गए थे कक्षा 12वीं के और व्यावसायिक योग्यता के, उनका 70% और बोनस अंक यदि कोई लागू हो, कोई सर्टिफिकेट हो, कोई अनुभव वगैरह हो, तो वो आपको यहाँ पर आधार श्रेणीवार मेरिट बनाकर आमंत्रित किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जो सत्यापन के द्वारा जो प्रस्तुत मूल दस्तावेज किए जाएंगे, प्रोविजनल मेरिट तैयार की जाएगी उनके आधार पे, वो प्रोविजनल मेरिट के आधार पर जो फर्स्ट लिस्ट है 1 गुना जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। तो अतः दस्तावेज की सत्यापन हेतु आप लोग अपनी कट ऑफ जारी जो नहीं की जा सकती इसके अंतर्गत, और दस्तावेज सत्यापन के बाद में जो कट ऑफ जारी की जाएगी वो फाइनल लिस्ट के लिए काबिल हो पाएंगी। तो दस्तावेज सत्यापन हेतु जो जितने भी अभ्यर्थी बुलाए जा रहे हैं उनकी पात्रता जाँच करने मात्र ये लिस्ट जारी की गई है। मेरिट सूची और कट ऑफ दस्तावेज सत्यापन का जो परिणाम है वो बाद में निर्भर होगा। उनके सभी डॉक्यूमेंट्स जांच होने के बाद में ये सारा स्पष्ट होगा। और यदि किसी तरह की कोई बात, कोई अपवाद, कोई फर्जीवाड़ा दिखता है तो उसका जो विचाराधीन प्रकरण है वो न्यायालय के अधीन होगा। ऐसी स्थिति में साथियों आपको सूचना दी जाती है कि आप दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको कोई पूरा अवसर नहीं दिया जाएगा। आपको दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना ही होना है। यदि आप इस 1.5 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट में आते हैं तो आपको उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि आप उपस्थित नहीं होते हैं तो ऐसे विद्यार्थी पर कोई विचार नहीं किया, जैसा कि आप जानते हैं। और साथ ही मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको किस तरह से अपने मूल दस्तावेज और स्वयं सत्यापित फोटो प्रति हैं उनकी आपको एक सेट जो लेकर जाना है साथ में। सबसे पहले जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया था उस ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट आपको निकालना है। आपका आधार कार्ड जो कि बिल्कुल स्पष्ट हो, नया अपडेट हो, वो आधार कार्ड आपको साथ में लेके जाना है। और आपकी कक्षा 10 की अंक तालिका, सेकेंडरी परीक्षा की अंक तालिका आपको साथ में लेकर जानी है। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र या विशेष कोई मूल निवास प्रमाण पत्र हो, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र यदि लागू, जो विवाहित हैं उनका विवाह प्रमाण पत्र आवश्यक है। और जीवित संतानों के जन्म प्रमाण पत्र
बर्थ सर्टिफिकेट अपने बच्चों के चाहिए। ये जो विवाहित हैं, जिनके बच्चे हैं, उनके बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। जो विवाहित हैं उनका विवाह पंजीयन चाहिए। इसी तरह से उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में आवेदन जिन्होंने किया है ऑनलाइन करते समय उत्कृष्ट खिलाड़ी के ऑप्शन पर जिसने टिक किया है तो वो संबंधित प्रमाण पत्र चाहिए। इसी तरह से भूतपूर्व कोई सैनिक है तो सेवानिवृत्ति द्वारा जारी PPO नंबर चाहिए। इसके बाद आपको कक्षा 12 की सीनियर सेकेंडरी परीक्षा की उत्तीर्ण अंक तालिका, व्यावसायिक योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण अंक तालिका आपके पास जो है वो उपस्थित करनी है। और राजस्थान की संबंधित काउंसलिंग का अद्यतन वैध पंजीयन प्रमाण पत्र ये चाहिए। इसके अलावा अनुभव प्रमाण पत्र, कहीं पर आपने काम किया हो, कोई संविदा पर काम किया हो, जितने भी वर्ष का किया है वो अनुभव प्रमाण पत्र यदि आपने ऑनलाइन आवेदन करते समय टिक किया है ऑप्शन पर तो वो यहाँ पर चाहिए। तो साथ ही इस तरह से 13 डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आपको सत्यापन हेतु आपने ऑनलाइन जो डाटा आपने सबमिट किए हैं वो आपको यहाँ पर सबमिट करने हैं। चेकलिस्ट भी इसके बाद जारी कर दी जाएगी। उसी चेकलिस्ट के अनुसार इसी क्रम में आपको ये सभी 13 डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, लगाने हैं और मूल दस्तावेजों के साथ में इन सभी की दस्तावेजों की फ़ोटोकॉपी जो सत्यापित हो और इनके साथ में आपको ओरिजिनल जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेकर समय पर उपस्थित होना है, जो कि 2 सितंबर के बाद जारी होंगे। साथियों, यहाँ पर उन लोगों की लिस्ट है जो कि 293 पेजों की लिस्ट है। यहाँ पर मैं पूरा आपको नहीं बता पाऊँगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। साथियों, 2 सितंबर 2023 से 11 सितंबर 2023 तक ये सत्यापन का कार्यक्रम चलने वाला है और यहाँ पर अलग अलग समय दिया गया है। 2 तारीख से लेकर 11 तारीख का अलग अलग है, तारीख वाइज अलग अलग समय दिया गया है। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 2 सितंबर 2023 को आप 9:30 बजे से 11:30 बजे तक आपको उपस्थित होना है। और जो इस सूची में जिनके नाम हैं वो समस्त अभ्यर्थी इस समय पर यथास्थान उपस्थित होंगे और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मूल दस्तावेज और जो मैंने ऊपर अभी आपको बताए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स के स्व प्रमाणित सत्यापित प्रतिलिपि लेकर आप उपस्थित होंगे। तो साथियों, इस तरह से आपको 2 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक उपस्थित होना है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि 293 पेज की ये PDF है। सभी की जानकारी देना असंभव होगा। आपके पास मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से ये PDF आप तक पहुंच गई होगी। साथियों, वहां पर आपने अपना इसके अंदर नंबर देख लिया होगा। यदि आपका नंबर इसके अंदर आता है, 1.5 गुना के अंदर आपका नंबर आता है, तो मेरी ओर से भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। राखी के अवसर पर आपको ये जो अवसर मिला है इसके लिए आपको शुभकामनाएं। इसी तरह से देखिए साथियों, ये पेज नंबर 21 पर जाकर ये 2 तारीख का ही दूसरा टाइम यहाँ पर 2 से 4 बजे तक का आया है। इसी तरह से 293 जो पेज हैं, 293 पेज पर पूरे 9 दिन का सेटअप यहाँ पर दिया हुआ है। सुबह और शाम का समय दिया हुआ है। आप 2 पारियों में अपना सत्यापन करवाएंगे। जितने भी 1.5 गुना अभ्यर्थी हैं वो 2 पारी के अंदर अपना जो डॉक्यूमेंट्स उपस्थित करवाएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। और देखिए साथियों, ये 4 सितंबर का यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है पेज नंबर 39 पर 39 पर सुबह 9:30 से 11 बजे। इस तरह से साथियों पूरे 11 सितंबर तक जो 2 पारियों में डॉक्यूमेंट सत्यापन का जो कार्यक्रम चलने वाला है, तो समय पर आप लोग अपने सभी दस्तावेज लेकर उपस्थित हों सुबह 9:30 से 11 बजे और 2 से 4:30 बजे के बीच में। तो साथियों, इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे, वीडियो लंबा नहीं करना है। वापस चलते हैं। एक बार फिर से मैं आपको सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी दे देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको अपने सत्यापन हेतु लेकर जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हेतु जो आपको सेट तैयार करना है वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं ये हमने देख लिया है, और एक बार फिर से मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं ताकि आप उन सभी डॉक्यूमेंट्स को फाइल बनाकर तैयार कर सकें और आप उपस्थित कर सकें।
तो साथियों यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले जो ऑनलाइन आवेदन आपने किया था उसका प्रिंट आउट आपको साथ में रखना है। उसका अपने सेट के अंदर पहला नंबर रहेगा, दूसरा आधार कार्ड का 10वीं की अंक तालिका, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, जीवित संतानों के प्रमाण पत्र, उत्कृष्ट खिलाड़ी का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक होने का सेवानिवृत्ति पर जारी PPO नंबर, 12वीं की सीनियर सेकेंडरी परीक्षा की उत्तीर्ण अंक तालिका और व्यावसायिक योग्यता की उत्तीर्ण अंक तालिका, साथ ही राजस्थान की संबंधित काउंसलिंग का अद्यतन वैध पंजीयन प्रमाण पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर चाहिए सत्यापन हेतु। तो साथियों ये था आज का नया अपडेट। आप जानते हैं मेरे द्वारा रोज़ाना नया अपडेट आप तक पहुँचाया जाता है, डेली कोई ना कोई अपडेट आप तक ज़रूर आता है, इसलिए आपको चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना चाहिए और अपने मित्रों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना चाहिए। हो सकता है आपके द्वारा शेयर करने पर आपके साथी का कोई लाभ हो जाए, कोई भला हो जाए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।